15 अगस्त का वो दिन जिसे हम आजादी के पर्व के रूप में मनाते हैं। INA को संग लिए मैं अब तो दिल्ली ओर बढ़ूंगा। लाल किले पर चढ़े तिरंगा अब तो तभी मैं दम लूंगा। हुई जरूरत तो अपने इन प्राणों की बलि भी मैं दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्कूलों में तिरंगा फहराया जाता है, हर जगह देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, हर जगह जश्न का माहौल होता है। नेताओं के एक अपने भाषण होते हैं। लाल किले से बड़े बड़े हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, जिसमें वो सामान पैदा हो, जिससे सबके जीवन स्तर में कुछ ऊंचाई आए। भाषण दिए जाते हैं। लेकिन आज एक सवाल है, क्या ये दिन रस्म बन रह गया है? 1947 में जब हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था, तब ये तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये देश से एक वादा था, गरीबी मिटाने का, सबको समान अधिकार मिलने का, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का, हर नागरिक को अपना जीवन जीने का अधिकार मिलने का, हर नागरिक को बराबर का अधिकार था। लेकिन 78 साल बीत जाने के बाद भी क्या हमारे देश के नेताओं ने वो वादा निभा पाया जो आजादी के समय इस देश की जनता को भरोसा दिलाया गया था? आज के दिन नेता लोग लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के विकास की, लेकिन अगर उसी लाल किले के पीछे देखा जाए, एक ठेले वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि आप इस 15 अगस्त के अवसर पर आप इस आजादी का जश्न मना रहे हैं, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि उसे आजादी से ज्यादा अपने बच्चे की भूख की फिक्र होगी, अपने बच्चे की चिकित्सा की फिक्र होगी, अपने बच्चे की शिक्षा की फिक्र होगी। वो अपने पेट की कमा रहा है 100-200 रुपए, वो आजादी का जश्न मना ही नहीं पाएगा। ये कंडीशन हमारे भारत की है। और कैसे कहते कि हमारा भारत अभी आर्थिक रूप से आजाद हो गया है? हम आजाद हो गए थे 1947 में अंग्रेजों से, लेकिन अभी भी कुछ गुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी हैं। वो 100-200 रुपए कमा के आजादी का जश्न कैसे मना पाएगा? वो तो सुबह आएगा, शाम को जाएगा और रात में सो जाएगा जाके। उसने आजादी देखी कहाँ है? क्या वो आजाद घूम पा रहा है? क्या उसको एक अच्छी सुविधा मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए थी आजादी के बाद में? वो तो रोजमर्रे की जिंदगी जी रहा है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। 15 अगस्त को हमारे भारत में तिरंगा जरूर लहरा रहा है, लेकिन उसी तिरंगे के नीचे ऐसी तमाम जिंदगियां दबी हुई हैं जो असल में आजादी का जश्न नहीं मना पा रही हैं। हर रोज वो लड़ती हैं अपने पेट के लिए, हर रोज वो लड़ती हैं अपने अधिकार के लिए, हर रोज वो अपनी बीमारी के लिए लड़ती हैं, वो लड़ती हैं अपने भूखे बच्चे के लिए, वो लड़ती हैं अपने भूखे परिवार के लिए, वो हर रोज लड़ती हैं जो उनके गुलामी की बेड़ियां अभी भी डाल दी गई हैं, जो शायद आज भी उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। क्या राजगुरु सुखदेव जैसे, भगत सिंह जैसे हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदे को इसलिए चूमा था कि आज जाके हम भारतवासियों के कुछ एक अलग हिस्से लोगों के लिए आजादी जश्न नहीं मना पा रहे हैं? इस वजह से उन लोगों ने फांसी का फंदा हंस के चूमा था। ये सत्यता ये और स्वीकारनी पड़ेगी कि हाँ, अभी एक ऐसा समुदाय हम लोगों के बीच में रहता है जो अभी भी अपनी जिंदगी की आजादी नहीं मना पा रहा है। उनके पैरों में बेड़ियां अभी भी पड़ी हैं जो अंग्रेजों के समय पड़ी थी। वो अभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, वो बीमारी के लिए पैसे नहीं है।